हेलो दोस्तों, कैरियर पॉइंट आपके सपोर्ट के लिए वेलकम करता है, स्वागत करता है। निम्न निम्न में से क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन भारत में आने वाला सबसे पहले निम्न में से कौन भारत में सबसे पहले आने वाला यूरोपियन था? ए पुर्तगाली, बी स्विस, सी ब्रिटिश और डी डच। तो भारत आने वाला जो सबसे पहले यूरोपियन था वो पुर्तगाली था। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था और वास्को डिगामा पुर्तगाल का था। क्वेश्चन नंबर 2, किस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी? किस संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी? ए मंगलौर की संधि, बी श्रीरंगपट्टनम की संधि, सी एला सापेल की संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यह जो किस प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी, यह एला सापेल की संधि से हुई थी और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला विदेशी रियासत कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला विदेशी रियासत कौन था? ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी तंजौर और डी अवध। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला विदेशी रियासत हैदराबाद था और यह सहायक संधि को 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 4, हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई? ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ए मंगलौर की संधि, बी एला सापेल की संधि, सी श्रीरंगपट्टनम की संधि और डी इलाहाबाद की संधि। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि से हुई थी और मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की लूट शुरू हो गई थी? ए बक्सर का युद्ध, बी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, सी पलासी का युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेज़ों की जो लूट है वह पलासी के युद्ध के बाद शुरू हो गई थी, क्योंकि पलासी में उसने सिराजुद्दौला को पराजित किया था और सिराजुद्दौला को पराजित करने के बाद एक पपेट नवाब मीर जाफ़र को बना दिया और पूरे बंगाल के खजाने को लूट लिया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस वर्ष फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ए 1663 ईस्वी, बी 1664 ईस्वी, सी 1665 ईस्वी और डी 1648 ईस्वी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष सूरत में एक कंपनी की स्थापना की थी? ए 1615 ईस्वी, बी 1614 ईस्वी, सी 1613 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 9, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? ए एला सापेल की संधि, बी मंगलौर की संधि, सी श्रीरंगपट्टनम की संधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई थी और श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार मैसूर को डिंडीगुल, कुर्ग और मालाबार को देना पड़ा था और टीपू सुल्तान को अपने 2 पुत्र को अंग्रेज़ों के यहाँ बंधक रखना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, सहायक संधि को किसने शुरू किया था? ए वेलेस्ली, बी डलहौजी, सी क्लाइव और डी कैनिंग। तो सहायक संधि को शुरू करने वाले वेलेस्ली थे। क्वेश्चन नंबर 11, रॉल्फ फिंच ने किस मुगल बादशाह से गुजरात में व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने की कोशिश की? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर और डी औरंगज़ेब। तो रॉल्फ फिंच ने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की कोशिश की थी। कैप्टन हॉकिंस किस के दरबार में आया था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर और डी औरंगज़ेब। तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और
हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस टेक और सीटेट के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी, इंग्लिश, हर विषय के क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। आप सपोर्ट करें, आपको निस्संदेह आपको मंजिल तक पहुंचाने में, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में कैरियर पॉइंट बलिया आपका सहभागी रहेगा, यह आपको सुनिश्चित करता है। थैंक यू।